हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. First question here is Ozzy Fanny, a traditional liquor that recently in June received the GI tag, that is Geographical Indication tag, is associated with which Indian state? तो ओजो फेनी आपका बिलोंग करता है गोवा से, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। और गोवा की ये आपकी ट्रेडिशनल लीकर है, ठीक है, जिसकी शुरुआत पोर्तुगीज मिशनरीज द्वारा की गई थी, क्योंकि वही आपके गोवा में कैश्यू प्लांट को लाए थे। कैश्यू एप्पल जो होता है उससे ये आपकी बनाई जाती है, ठीक है। और 1600 के दशक में पोर्तुगीज मिशनरीज द्वारा इसको लाया गया था गोवा में। फाइन। अब ओजोफेनी प्रोड्यूस कौन करता है? कैस्काड डिस्टिलरी इसे प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये आपका फर्मेंटेशन एंड डबल डिस्टिलेशन जो होता है उस प्रोसेस से गुजरता है और तब जाके ओजोफेनी बनती है, और इसे जो बनाता है उसे भाटिकार्स कहते हैं, ठीक है। इन दी 2016, इन द ईयर 2016 जो गवर्नमेंट है गोवा की, इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था फेनी को एज अ हेरिटेज स्पिरिट ऑफ गोवा। तो ये भी ध्यान में रखना है। इसके साथ जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था जीआई टैग से रिलेटेड कि इसका जो जीआई टैग होता है ये वैलिड कब तक होता है, तो इसका आपका वैलिडेशन होता है 10 ईयर्स का, ठीक है। जीआई टैग आपका वैलिड होता है 10 ईयर्स का। सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था आपका दार्जिलिंग टी को, ठीक है। दार्जिलिंग टी जो है इसको सबसे पहला आपका जीआई टैग मिला था, कब मिला था? 2004 में मिला था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द 6th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो जून में आपकी हुई थी इन न्यू दिल्ली, व्हाट वाज द टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टेड बाय द NIIF? तो जो आपकी 6th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई थी, इसमें जो NIIF का आपका फंड होता है उसको, मतलब फंड परफॉर्मेंस जो होती है उसको रिव्यू किया जाता है, ठीक है। तो इस बार यहाँ पे टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो रिपोर्ट किया गया है 30,000 करोड़ का, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। और इस गवर्निंग काउंसिल को चेयर किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। ऑर्गेनाइज इसे किया गया था NIIF लिमिटेड द्वारा, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? रिव्यू करना NIIF के फंड परफॉर्मेंस को, कैपिटल मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजीज को एंड इन्वेस्टमेंट फोकस, इंश्योरिंग अलाइनमेंट विद द इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। ओके, नाउ की हाइलाइट्स देखते हैं। तो फंड ग्रोथ अभी हमने डिस्कस किया कि असेट अंडर मैनेजमेंट का जो फंड ग्रोथ था ये आपका एक्सपैंड हुआ है 30,000 करोड़ का, कैटलाइजिंग 1.17 लाख करोड़ इन दी इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की, यहाँ पे बोला गया है ये अपडेट करेंगे 4 एक्टिव फंड्स को, जिसमें मास्टर फंड आपका इंक्लूडेड है, प्राइवेट मार्केट फंड, इंडिया जापान फंड एंड स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड। इन चारों को ये अपडेट करेंगे। इसके अलावा बोला गया था इनका प्लान है फॉर प्राइवेट मार्केट फंड सेकेंड एंड अ बायलेटरल फंड विद USA, ठीक है। नाउ NIIFL की बात करें तो इसके MD एंड CEO हैं संजीव अग्रवाल, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज द न्यू कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ सिक्योरिटी Printing and Minting Corporation of India Limited, that is SPMCIL, inaugurated by the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and Minister of State Pankaj Chaudhary, is situated at which location? तो न्यू कॉर्पोरेट ऑफिस आपका सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर जो है यहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया है। अब इसके बारे में देखेंगे। ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसे 13 जन 2006 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में आपका लोकेटेड है। इसके अलावा टोटल 9 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं आपकी SPMCIL की, जिसमें 2 सिक्योरिटी प्रेस आपकी हैं जो नासिक और हैदराबाद में लोकेटेड है। करेंसी नोट प्रेस जो है वो देवास मध्य प्रदेश एंड नासिक महाराष्ट्र में लोकेटेड है आपकी। इसके अलावा 4 मिंट्स हैं जहाँ पे आपका सिक्के जो है वो प्रिंट किए जाते हैं। ये मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा में लोकेटेड है। वेरेस एक आपकी सिक्योरिटी पेपर मिल है जो नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में आपकी लोकेटेड है। क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लॉन्च दी सी केयर्स वर्जन 2.0 वेब पोर्टल
of the Coal Mines Provident Fund Organization. Which organization developed this portal in collaboration with the State Bank of India? तो recently जो GK किशन रेड्डी हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा सी केयर्स वर्जन 2.0 वेब पोर्टल आपका लॉन्च किया गया था ऑफ अ कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC जो है आपका बेसिकली इन्होंने इसे डेवलप किया था इन कोलैबोरेशन विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। अब जो ये आपका सी केयर वर्जन 2.0 है इसे लॉन्च किया गया था स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोविडेंट फंड और पेंशन डिसबर्समेंट को थ्रू द यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये हमें फैसिलिटी ऑफर करता है रियल टाइम क्लेम ट्रैकिंग की, ठीक है, और जो हमारा प्रोसेस होता है प्रोविडेंट फंड और पेंशन डिसबर्समेंट का ये भी आपका आराम से यहाँ पे मतलब सीमलेसली प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आपकी रहती है, ठीक है, एंड ऑटोमेटिक अपडेट ऑफ PF एंड पेंशन लेजर्स जो होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है इनिशियली 5 रीजनल ऑफिसेस में जो है ये लॉन्च किया गया था आपका एंड ये एक्सपैंड किया जाएगा आपका ऑल CMPFO ऑफिसेस में बाय 1 जुलाई 2025, ओके। इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसके करंट कमिश्नर हैं विजय कुमार मिश्रा, हेडक्वार्टर्स का धनबाद झारखंड में लोकेटेड है और इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज which new section was launched by the Union Minister Amit Shah under the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs to reduce dependency on foreign languages। तो रिसेंटली अमित शाह जी ने जो है लॉन्च किया है भारतीय भाषा अनुभाग, ठीक है। किसे लॉन्च किया है? भारतीय भाषा अनुभाग सेक्शन को, नया सेक्शन जो है उसे लॉन्च किया गया है। इसका मेन एम है कि हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है इंडिया की उसे हम ऑफिशियल वर्क के लिए प्रमोट करें, ठीक है। मतलब जो हम काम कर रहे हैं ऑफिशियल वर्क अब वो हम अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में करें, जो 22 स्केड्यूल लैंग्वेज हमारी है ना उनमें करें, ठीक है। अब भारतीय भाषा अनुभाग जो है ये कोलैबोरेट करेगा CDEC पुणे बेस्ड CDEC के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए यूनिवर्सल ट्रांसलेशन सिस्टम को। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एज पर द लद्दाख ऑफिशियल रेगुलेशन लैंग्वेज रेगुलेशन 2025। तो एज पर दिस रेगुलेशन लद्दाख की टोटल 5 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी, भोटी, पुर्गी, इंग्लिश एंड उर्दू, ठीक है। तो कौन सी नहीं हुई? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डोगरी, ओके। नाउ एज पर दिस लैंग्वेज रेगुलेशन ये 5 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज बताई गई हैं लद्दाख की। क्लियर है? इसके अलावा 2 और यहाँ पे रेगुलेशन आपके लाए गए हैं, जैसे लद्दाख रिजर्वेशन रेगुलेशन 2025, जहाँ पे जो लद्दाख के रेजिडेंट हैं उनको 85% रिजर्वेशन मिलेगा इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। साथ में ही जो पहले से ही 10% रिजर्वेशन था EWS के लिए वो भी आपका बरकरार रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग टोटल 95% का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आपका रेगुलेशन है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स रेगुलेशन 2025। इसके तहत 1/3 रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जा रहा है विमेंस को इन बोथ ले ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एंड कारगिल ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ओके। नेक्स्ट इज Where did Finland inaugurated the new ordinary consulate in June 2025? तो अभी फिनलैंड ने अहमदाबाद गुजरात में नया ऑर्डनरी कंसुलेट इनका जो है वो इनॉग्रेट किया है, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद गुजरात में ये आपका लाया गया है, ये इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? एम्बेसडर ऑफ फिनलैंड टू इंडिया जिनका नाम है कीमो लेह देवेरता, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। साथ में ही यहाँ के आपके ऑनरी काउंसिल बनाए गए हैं कुलिन लाल भाई जो वाइस चेयरमैन है अरविंद लिमिटेड के, ठीक है। अहमदाबाद बेस्ड अरविंद लिमिटेड के ये आपके चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, ओके। नाउ अब जो फैसिलिटी है ये बेसिकली जो फिनलैंड के सिटीजन्स हैं जो इंडिया में रह रहे हैं उनको यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। साथ में ही ये बिजनेस टू बिजनेस पार्टनरशिप्स जो हैं उनको भी यहाँ पे फैसिलिटेट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statements are correct with respect to or with reference to the State of World Population 2025 report, which is the real fertility crisis released by United Nations Population Fund, that is UNFPA, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है इंडिया की जो पॉपुलेशन है इन अप्रैल 2025 ये एस्टिमेटेड इसका एस्टिमेशन दिया गया था, इट वॉज
46.39 करोड़ जो हाईएस्ट है वर्ल्ड में, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 2060 तक 170 करोड़ हो जाएगी, और उसके बाद मतलब अर्ली 2060 तक ये आपकी 170 करोड़ हो जाएगी, एंड देन ये आपका डिक्लाइन करेगी। दूसरा पॉइंट कह रहा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये आपकी प्रोजेक्ट की गई है 71 ईयर्स फॉर मेन एंड 74 ईयर्स फॉर वीमेन। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये आपका कम हुआ है 1.9, ये आपका हो गया है बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है रीजनल फर्टिलिटी डिवाइड एग्जिस्ट। हाई फर्टिलिटी स्टेट जो आपके हैं इसमें बिहार, यूपी, झारखंड जैसे आपके स्टेट आ जाते हैं, और लो फर्टिलिटी में आपके केरला, दिल्ली एंड तमिलनाडु जैसे स्टेट आ जाते हैं ड्यू टू इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, डेवलपमेंट एंड जेंडर नॉर्म्स। इनकी वजह से ये आपका डिवाइड देखने को मिलता है, फर्टिलिटी डिवाइड। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है ऑल आर करेक्ट, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, दैट इज ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नाउ इससे रिलेटेड और क्या पॉइंट है, जैसे यहाँ पे बताया गया है रिप्रोडक्टिव चॉइसेस इन इंडिया आर हिंडर्ड बाय। इंडिया की अगर बात करें तो रिप्रोडक्टिव चॉइस जो है वो आपके बहुत इफेक्ट होती है, जैसे फाइनेंशियल लिमिटेशन से। ठीक है, जिसमें जॉब इनसिक्योरिटी आपका आ गया, हाउसिंग कंस्ट्रेंट आ गए, इसके अलावा यहाँ पे हेल्थ बैरियर्स भी इफेक्ट करते हैं इस चीज़ को, फैमिली प्रेशर जो होता है वो भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इफेक्ट करती हैं रिप्रोडक्टिव चॉइस को। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि एज पर सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2021 जो TFR है इट वाज 2.0 शोइंग नेशनल लेवल अचीवमेंट। हाउएवर इंडियन स्टेट्स लाइक बिहार इनकी 3.0 थी, मेघालय की 2.9, उत्तर प्रदेश की 2.7 थी। ठीक है, हाई TFR से हमें देखने को मिले थे। वहीं पे बोला जा रहा है 31 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल इन द अर्बन रूरल गैप इन 7 स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपकी है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की। इट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के हैं नतालिया कनेम, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, और इसकी शुरुआत की गई थी 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है which foreign bank became the first to list green bonds worth 2.5 billion Sri Lankan rupees on the NSE International Exchange at the GIFT IFSC गुजरात। तो इनमें से कौन सा फॉरेन बैंक है जो पहला आपका ऐसा बैंक बना है जिसने लिस्ट किया है ग्रीन बॉन्ड्स में 2.5 मिलियन श्रीलंकन रुपीस में। ठीक है, टू दी NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है उसमें। ओके, तो इट इज DFCC बैंक। फाइन, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो बैंक है ये बेसिकली आपका जो है सपोर्ट करेगा, ये फंड करेगा श्रीलंका के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, साथ में ही श्रीलंका का जो एम है कि इन्हें अचीव करना है 70% रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी बाय 2030। ठीक है, बाय 2030 इसका आई मीन जो श्रीलंका का जो एम है, श्रीलंका का जो टारगेट है उसको भी ये जो बैंक है ये जो फंड है वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, नाउ DFCC बैंक की बात करें, इसके चेयरमैन है जेगा थीसन दुराई रत्नम, हेडक्वार्टर्स का कोलंबो श्रीलंका में लोकेटेड है, और इसकी शुरुआत 1955 में की गई थी। Now next is which asset management company received approval from IFSCA to operate as a regional fund management entity at a GIFT IFSC। तो इनमें से कौन सा asset management company है जिसने IFSCA का अप्रूवल जिसको मिला है? ठीक है, तो it is Tata Asset Management Private Limited, it is your option number C। ठीक है, अब इसके चेयरमैन कौन है? राजीव सबरवाल, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और 1994 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। Now next is as per the World Bank's Global Economic Prospect Report released in June 2025, what is the projected GDP growth rate for India in the financial year 2025? तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में रिलीज किया था कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 2026 का ये रहेगा 6.3% इंडिया के लिए। ठीक है, इट इज 6.3%, वेयर एज फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.5% बताया गया है और 28 के लिए 6.7%। वहीं पे ग्लोबल GDP ग्रोथ फॉरकास्ट दी गई है 2025 के लिए 2.3% की और 2.4% की फॉर द 2026। क्लियर है? Next is which company signed an MOU with Tata Electronics Private Limited to jointly develop indigenous electronics and semiconductor solution? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसका MOU साइन हुआ है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ?
ठीक है, डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस को, तो इट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और जो ये MOU है इसका मेन एम है कि इन्हें जॉइंटली प्रोड्यूस करना है की कंपोनेंट, जैसे माइक्रो कंट्रोलर्स हो गए आपके, सिस्टम्स ऑन चिप्स एंड मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स इनको प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर सिग्नेटरीज की बात करें तो मनोज जैन जो CMD हैं BEL के, एंड डॉक्टर रणधीर ठाकुर जो MD एंड CEO हैं आपके टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के, उनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। नाउ नेक्स्ट इज द टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड वर्जिन Atlantic recently extended their strategic partnership by signing a new agreement for how many years? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने वर्जिन एटलांटिक के साथ जो इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था उसको एक्सटेंड किया है 7 सालों के लिए। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ वर्जिन एटलांटिक जो है इसका जो गोल है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसका एम है नेट जीरो कार्बन एमिशन 2050 तक, और प्लान है कि ये स्विच करेंगे टू द फुली नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट फ्लीट बाय 2028। नेक्स्ट इज which company did Andhra Pradesh sign an MOU with to develop and strengthen the AI ecosystem in state? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसके साथ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा एक अग्रीमेंट साइन किया गया है, एक MOU साइन किया गया है, ताकि जो आंध्र प्रदेश स्टेट है वहाँ पे AI इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाए, उसको और मजबूत किया जाए। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज निविडिया कॉर्पोरेशन जो है इनके साथ इनका MOU साइन हुआ था, और इस MOU के तहत निविडिया कॉर्पोरेशन जो है ये ट्रेन करेगा 2 सालों के लिए 10,000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा है कि ये सपोर्ट करेगा 500 आंध्र प्रदेश AI स्टार्टअप्स को थ्रू निविडिया इंसेप्शन प्रोग्राम, एंड आपका इंडिया में स्टैब्लिश किया जाएगा पहला AI यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद निविडिया। ओके, next is which organization did the Andhra Pradesh government sign an MOU with for the state energy road transition roadmap? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का MOU साइन हुआ था? ठीक है, तो इट इज नीति आयोग एंड द इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबिलिटी एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ फाउंडेशन। तो इट इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नीति आयोग और ISAG फाउंडेशन के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ था आपके आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which former Indian cricketer was among the 7 player inducted into the ICC Hall of the Fame in the class of 2025? तो 2025 में ICC Hall of the Fame में इंक्लूड किया गया है MS धोनी जी को। ठीक है, टोटल 7 जनों को यहाँ पे जो है इंक्लूड किया गया है, इंडक्ट किया गया है, जिसमें से 5 आपके मेन है एंड 2 आपके यहाँ पे फीमेल प्लेयर हैं। ठीक है, तो MS धोनी जी की हमने बात की, ये आपके 11th इंडियन है जिनको इसमें इंडक्ट किया गया है ICC हॉल ऑफ द फेम में, एंड 9th इंडियन मेल क्रिकेटर हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला को यहाँ पे इंडक्ट किया गया है, मैथ्यू हेडन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, देन साराह टेलर फ्रॉम इंग्लैंड, साना मीर फ्रॉम पाकिस्तान, डेनियल विटोरी फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड ग्रेम स्मिथ फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इनको यहाँ पे इंडक्ट किया गया है। इसी के साथ टोटल इंडक्टीज आपके ICC हॉल ऑफ द फेम में हो गए हैं 122। नेक्स्ट इज नेम द प्लेयर हु वॉन द विमेन्स चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन एट द प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन अवार्ड 2024-25 विच वॉज हेल्ड इन द बर्मिंघम इंग्लैंड। तो इंडिया की आपकी अनाहत सिंह जो हैं उनको यहाँ पे विमेन्स चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही इन्होंने विमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड भी जीता है, और ये इन्होंने शेयर किया है इजिप्ट की एमिना ओरफी के साथ। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, 17 ईयर्स की ये प्लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है अदर आपके अवार्ड। मेल प्लेयर ऑफ द सीजन दिया गया है अली फराग फ्रॉम इजिप्ट, फीमेल प्लेयर ऑफ द सीजन नौर एल Serbini from Egypt, then challenger male player of the season Sam Todd from England, Hall of the Fame inductees Jonah Barrington and Sarah Fitzgerald, ठीक है, from the Australia। नेक्स्ट आप स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन की। तो इसके CEO हैं एलेक्स को, हेडक्वार्टर इंग्लैंड UK में लोकेटेड है, और इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। Now next is who has been appointed as a part-time member of the 16th Finance Commission।
तो 16 फाइनेंस कमीशन के पार्ट टाइम मेंबर अभी अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है टी रविशंकर। क्या नाम है इनका? टी रविशंकर, जो करेंटली सर्व कर रहे हैं डिप्टी गवर्नर आरबीआई में। ठीक है, एंड इनका जो टेन्योर है, मतलब इनका अपॉइंटमेंट बेसिकली क्यों किया गया है, क्योंकि इनसे पहले जो अजय नारायण जी थे उन्होंने अभी रेजिग्नेशन दिया है, और इनके रेजिग्नेशन के बाद टी रविशंकर जी को अपॉइंट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, किसने अपॉइंट किया है? हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको अपॉइंट किया है। फाइन। अब 16 फाइनेंस कमीशन की बात करें तो करंट चेयरमैन इसके हैं अरविंद पनागरिया। फुल टाइम मेंबर्स आपके हैं एनी जॉर्ज मैथ्यू एंड मनोज पांडा। पार्ट टाइम मेंबर आपके आते हैं सौम्या कांति घोष। ओके, नेक्स्ट इज who has been appointed as a new chairman and managing director of TVS Motor Company effective from 25th August 2025। तो अभी TVS मोटर ने इनके नए चेयरमैन जो हैं वो अपॉइंट किए हैं, जिनका नाम है सुदर्शन वेन्यू। क्या नाम है? सुदर्शन वेन्यू इनका नाम है। और इनको जो है, इनका जो टेन्योर है बेसिकली वो आपका 25 अगस्त से स्टार्ट होना है, और अभी करंटली इस पोजीशन पे कौन है? सर रल्फ स्पेथ। ठीक है, और जब इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, आफ्टर दैट ये चीफ मेंटोर की पोजीशन जो है वो संभालेंगे, और 3 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया गया है। Now next is which of the following option is correct with respect to approvals by the CCI, Competition Commission of India। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है CCI ने अप्रूव किया है सिंगापुर बेस्ड BREP एशिया थर्ड इंडिया होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को कि ये एक्विजिशन कर सकते हैं 40% स्टेक का इन दी पुणे बेस्ड कोल्टे पाटिल डेवलपर लिमिटेड में। ठीक है, नेक्स्ट है CCI ने अप्रूवल किया है हेवल्स इंडिया लिमिटेड को एक्वायरिंग लेस देन 10% इक्विटी इन दी सूरत बेस्ड गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है CCI ने अप्रूवल दिया है गोल्डी सन प्राइवेट लिमिटेड को कि ये एक्वायर कर सकते हैं 100% पार्टनरशिप इंटरेस्ट इन दी सूरत बेस्ड वामा इन्वर्टर्स LLP एंड गोल्डी एनर्जी LLPs में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है बोथ A and B आर करेक्ट एंड लास्ट इज ऑल A, B and C आर करेक्ट। तो लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है कि ये A, B and C पॉइंट्स आपके करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्वायर्ड 1.8% स्टेक इन विच कंपनी फ्रॉम बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड जमुना लाल सन्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर 5,506.07 करोड़। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 1.8% के स्टेक एक्वायर किए हैं आपके बजाज फिनसर्व लिमिटेड में। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ अब जो ये बायर्स है इसमें कौन कौन आपके इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, जैसे SBI म्यूचुअल फंड, JP मॉर्गन इंडिया, SBI लाइफ, गोल्डमैन सैश, मॉर्गन स्टैनले, सिटी ग्रुप जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपके शामिल हैं। इसके अलावा सिंगापुर बेस्ड वेबको एशिया प्राइवेट लिमिटेड जो है इन्होंने अपने 3.16% के स्टेक्स आपके सोल्ड किए हैं ZF कॉमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम इंडिया में फॉर 791.63 करोड़। और किसको ये बेचे गए हैं? फ्रैंकलिन टेम्पलिंटन म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड एंड HDFC लाइफ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड थिंकिंग डेटा कंप्यूट सैटेलाइट अब्रॉड इसरोज SSLV बाय सितंबर 2025। तो इसरो का जो SSLV है वहाँ पे इसकी मदद से इसे भेजा जाएगा सितंबर 2025 में। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अनाउंसमेंट किया है? तो इट इज टेक मी टू स्पेस, इट इज TM2 स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून 2025 who named a newly developed mango variety राजनाथ आम आफ्टर यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो इंडिया के आपके हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं हाजी कालीमुल्ला खान, इन्होंने जो नई वैरायटी है आम की उसको राजनाथ आम मतलब राजनाथ जी के नाम पे इन्होंने उस आम की वैरायटी का नाम रखा है। और इन्हें 2008 में पद्मश्री से जो है नवाजा गया था, पद्मश्री से, क्योंकि इन्होंने 300 वैरायटी मैंगो की 300 वैरायटी से ज़्यादा जो है वो डेवलप की हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अखिलेश यादव, ऐश्वर्या राय, सचिन तेंदुलकर, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के नाम पे भी मैंगो वैरायटी के नाम रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थेनालाल बालाकृष्णा पिल्लई हु रिसेंटली पास्ड अवे सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच स्टेट्स प्रदेश कांग्रेस कमेटी।
तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिनके ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे थे? तो इट इज केरला। ठीक है, केरला के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे थे और इन्होंने 1998 से 2001 के बीच में यहाँ पे सर्व किया था और 2004 से 2005 के बीच में इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च दी fully digital business loan 24/7 product for the MSME across India? तो इनमें से कौन सी fully digital इनमें से कौन सी आपकी NBFC है जिसने ये लॉन्च किया है इनिशिएटिव बिजनेस लोन 24/7 प्रोडक्ट को? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज लॉन्च बाय दी पुणे वाला फिनकॉर्प लिमिटेड। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।